हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे और आगे बढ़े रहे। तो आज की वीडियो में हम हमारे दो और नई प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाला है, हमारी ग्रिड की। एक है ग्रिड कॉलम और दूसरी है हमारी ग्रिड रो। प्रीवियसली वीडियो में हमने ग्रिड गैप के बारे में सीखा था कि जब भी हमें गैप देनी हो, हमारे ग्रिड के अंदर स्पेस छोड़नी हो, तो वो कैसे कर सकते हैं हम, वो हमने सीखा था। तो आज की वीडियो में हम हमारे ग्रिड कॉलम और ग्रिड रो के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में और प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ जाइए। तो ग्रिड कॉलम और रो क्या होता है वो हम पहले जान लेते हैं। डिफाइन एन आइटम स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन इनसाइड द कॉलम, यानी कि जब भी हमें हमारी कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को, अगर हमें उसकी एरिया को बढ़ाना हो, कि सपोज हमारे पास यहाँ पे ग्रिड है, हमारे पास ये यहाँ पे ग्रिड है, तो यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है। तो जब भी हमें कोई ये वाले एलिमेंट को हमें सपोज इस लाइन तक खींचना हो, यानी कि उसकी थोड़ी विड्थ जो है वो बढ़ानी हो, कॉलम वाइज उसकी विड्थ बढ़ेगी और रो वाइज उसकी हाइट बढ़ेगी। जब भी हमें इस एलिमेंट को इतना बड़ा करना हो, यानी कि वो फर्स्ट लाइन से शुरू हो और हमारी जो तीसरी लाइन है वहां तक खत्म हो, यानी कि हमारा ये एलिमेंट है ये इतना बड़ा हो गया। तो कुछ इस तरीके से जब भी हमें हमारे एलिमेंट को थोड़ा बड़ा करना हो, तो हमें हमारे ग्रिड कॉलम और रो का यूज़ करना पड़ता है। जब भी हमें कॉलम वाइज करना हो तो हम ग्रिड कॉलम का यूज़ करेंगे और जब भी रो वाइज करना हो तो ग्रिड रो का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें हमारी प्रॉपर्टी के अंदर कुछ वैल्यूज़ को डिफाइन करना पड़ता है। यानी कि दो प्रॉपर्टी को हम डिफाइन कर सकते हैं। पहले तो थोड़ा लंबे टर्म में देखें, उसके बाद हम शॉर्ट हैंड देखेंगे। तो जब भी हमें ग्रिड स्टार्टिंग, यानी कि स्टार्टिंग कौन सी नंबर की लाइन से होगी, यानी कि यहाँ पे ये एलिमेंट है वो पहली लाइन से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद एंडिंग लाइन को डिफाइन करना है, यानी कि ये तीसरी लाइन तक एंड हो रहा है। तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा हमारा 3। उसके बाद हमें अगर शॉर्ट हैंड करना हो तो सिंपली से हमें लिखना होगा ग्रिड कॉलम, उसके बाद यहाँ पे कॉलम की स्टार्टिंग लाइन और कॉलम की एंडिंग लाइन। इसी तरीके से हम स्पेन को भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि जब हमें सिर्फ यहाँ पे एक लिखना है यानी कि स्टार्टिंग लाइन, उसके बाद स्पेन। स्पेन क्या करता है, स्पेन यानी कि एरिया, कितना एरिया कवर करना है हमें। तो यहाँ पे एक बॉक्स दो बॉक्स जितना एरिया हो गया हमारी फर्स्ट लाइन से लेके ये वाला और ये वाला दो। तो यहाँ नंबर ऑफ एरिया, नंबर ऑफ स्पेन लिख देंगे हम यहाँ पे 2। उसी तरीके से हमारे रो के अंदर हो गया कि जब भी हमें हमारे रो वाइज हमारे एलिमेंट को थोड़ा बड़ा करना हो, यानी कि सपोज हमारा रो वाइज ये एलिमेंट है यहाँ पे, तो ये एलिमेंट इस तरीके से जाए, यानी कि ये पूरा का पूरा हमारा दो बॉक्स को कवर करे। तो कुछ इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हमें हमारा ग्रिड रो का यूज़ करना पड़ता है। उसी तरीके से हमें स्टार्टिंग लाइन और एंडिंग लाइन को हमें मेंशन करना पड़ता है। इसका शॉर्ट हैंड भी हम हमारे कॉलम की तरह ही लिख सकते हैं। यहाँ पे ग्रिड रो, उसके बाद हमारी स्टार्टिंग रो, एंडिंग रो। इसी तरीके से हम स्पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम हमारे VS कोड की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आए। हम आ चुके हैं हमारे VS कोड की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉलम वाइज देखने वाले हैं। तो हम ये वाला आइटम जो पहला नंबर वाला है इसे पिक कर देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ ID और ID का नाम देता हूँ मैं यहाँ पे 1। यहाँ पे हमारी स्टाइल डॉट CSS के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देते हैं। ID है इसलिए हम हैशटैग का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रिड कॉलम स्टार्ट को डिफाइन करते हैं, हमें पहली लाइन से शुरू करना है। तो ये तीसरी लाइन, यानी कि यहाँ तक हमें ये दो एरिया हमें कवर करना है। तो पहली लाइन हो गई। अब आ जाते हैं हम ग्रिड कॉलम एंड पर। तो यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ये 1 नंबर वाला डिव है वो पहली लाइन से शुरू होते ही ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन तक थोड़ा सा फैल गया है, यानी कि उसकी विड्थ जो है वो बढ़ गई है। तो हमारा जो डिव है 1 वो पहली लाइन से शुरू हो रहा है, तीसरी लाइन तक जा रहा है। अगर हम इसका शॉर्ट हैंड की बात करें तो यहाँ पे मैं सिंपली से लिख देता हूँ ग्रिड कॉलम
पहली लाइन से लेके उसके बाद स्लैश करना है और एंडिंग कॉलम यानी तीसरी लाइन तक। आप देख सकते हैं ये हमारा इसी प्रकार से आउटपुट आ चुका है। अगर हम स्पेन की बात करें तो स्पेन में भी ऐसा ही होगा। दो, तो आप देख सकते हैं ये दो बॉक्स कवर कर रहा है, यानी कि दो एरिया घेर रहा है, कवर कर रहा है। उसी तरीके से हम रो वाइज करें तो रो वाइज में हम हमारे दो को सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसे आईडी दे देता हूँ 2। उसके बाद हम CSS के अंदर इसे सिलेक्ट कर देंगे #2। तो यहाँ पे मैं करूँगा ग्रिड रो। ग्रिड रो के अंदर हमें सपोज कि हमारी तीसरी लाइन तक हमें जाने देना है, यानी कि यह हमारी लाइन 1 हो गई। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ गई हमारी लाइन 2। तो यहाँ पे कितनी लाइन आई 1 2 3। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे 1/3। आप देख सकते हैं हमारा ये जो 2 नंबर वाला ड्यू है उसने रो वाइज इतना एरिया कवर कर रहा है, यानी कि फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है और तीसरी लाइन तक वो जा रहा है। इसका भी शॉर्ट हैंड इसी तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको फुल लिखना हो तो यहाँ पे मैं ग्रिड रो स्टार्ट करके भी आप लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पे 1, उसके बाद इसका ग्रिड रो एंड हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंड 3। तो कुछ इसी प्रकार से आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। ग्रिड कॉलम और ग्रिड कॉलम रो को कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में ग्रिड कॉलम और ग्रिड रो के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देगा और सब्सक्राइब करें ताकि आप भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके। थैंक यू।